साथियों जय हिंद। साथियों बहुत दिन के बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। सीधे बहुत दिन से संवाद करना चाहता था और ये बताना चाहता था कि इधर बहुत सी वायरल फीवर मौसम चेंज की वजह से लोगों को हुआ, तो उससे बहुत लोगों की पढ़ाई में ब्रेक हो गया। हमें 5-6 दिन वीडियो नहीं डाल पाए, तो उसके लिए खेद है और आशा करते हैं कि आप रेगुलर चल रहा है और कवर हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी टॉपिक बात करना चाहते हैं कि बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जब पास आता है तब मेहनत करते हैं, जिससे क्या होता है उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ जाता है, पहले उनको टाइम नहीं निकलता है। आप ही देख लीजिए, पहले अगर एग्ज़ाम कोई नहीं है तो आप लूज हो जाते हैं, पूरे दुनिया भर के काम को आपको याद आ जाएंगे उस समय जब एग्ज़ाम नहीं। अरे यार ये बहुत ज़रूरी काम है, ये कर लें वो कर लें। और जहाँ आपका एडमिट कार्ड आया 15 दिन रहेगा तो आप ऐसा लग जुटते हैं, सर दर्द भी हो रहा, हाथों लब भी लगे हैं यार कि एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा, हम इसको कैसे क्रैक करेंगे, बहुत रिवाइज करने को है, प्रेशर होता है। तो आते हुए भी क्वेश्चन फिर आप जल्दबाजी करते हैं तो रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है वो भी छूट जाता है। तो कम से कम अगर आप चाहे जितना बिजी हो तो आप वो बात नहीं रहेगी कि कछुए की चाल से धीरे धीरे चल रहे हो तब भी आप जीत जाएंगे। रेस नहीं जीतने वाले हैं। चाल भी खरगोश की होनी चाहिए और रेगुलरिटी कछुए की तरीके से होना चाहिए सीधे। तो खरगोश की चाल से और रेगुलर नियमित रूप से अगर आप लगे रहते हैं तो आपका लक्ष्य आपसे कभी दूर नहीं होगा, ये डेड श्योर है। अगर ब्रेक हो भी गया है बीमारी में को तो कोई नहीं पढ़ पाएगा। मेरे खुद 104 फ़ारेनहाइट की फीवर था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन उसके बाद फिर सतत रूप से लग गया। तो आप रेगुलरिटी, ये सब हेल्थ इशू आए अगर 5-6 दिन 8-10 दिन आप नहीं पढ़ पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर शुरू करिए, फिर पीछे मत जाइए, फिर आगे से जहां आप टॉपिक भी शुरू करते जाइए। फिर आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको पहले कवर कर लीजिए, जो उसका आपको मन भी लगेगा, एक बार देखेंगे हाँ हो गया हो गया हो गया, उसको रिवाइज कर लीजिए। तो रिवाइज पार्ट में करिए कि 2 घंटे रिवीजन है, 4 घंटे आपके न्यू स्टडी, आगे के चैप्टर आप टॉपिक कवर कर रहे हैं। इस तरीके से करेंगे तो रिवीजन का भी आपका वर्क वो लोड नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा कि मेरे आगे का छूट रहा है। और इसमें भी स्पेशली आप करंट अफेयर पे बहुत ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एग्जाम्स में आपको परेशान करता है, 30% लगभग करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो करंट अफेयर पे फोकस करिए और आपका जो स्ट्रांग पॉइंट उसको तो जरूर, हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको ज्योग्राफी स्ट्रांग है तो ज्योग्राफी को कवर करिए। आप ज्योग्राफी जरूर देखिए, इन्वायरमेंट देखिए, ज्योग्राफी देखिए, करंट अफेयर देखिए, इससे आपका 50% कवर हो जाता है पेपर, इसलिए इसको आप कभी मत छोड़िए। तो आपका जो अपना स्ट्रांग पॉइंट है और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं उनको तो लूज ही मत करिए। अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप एक टॉपिक वाइज उसको पढ़िए, टॉपिक कवर करिए। जैसे देखें आप सिलेबस में है, उस टॉपिक में क्या उसको टिक कर लीजिए, उसको कवर करिए, हाँ ये रिवाइज हो गया, उसके मेन हाईलाइट्स नोट कर लीजिए। इस टाइप का पढ़िए। इस टाइप पढ़ करके आप एक अलग एक संक्षिप्त डायरी बना लीजिए कि इस टॉपिक का हमने ये हमारा है, ये शेड्यूल है, शेड्यूल बना के अवश्य पढ़ें। बिना शेड्यूल पढ़ेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे इधर उधर, कि जब मानो 4 घंटे हिस्ट्री पढ़ लिया, 2 घंटे आपने ज्योग्राफी पढ़ी, ऐसे कभी मत पढ़िए। आप पढ़िए उसको शेड्यूल बना के। अगर आप 1 घंटे 45 मिनट दे पाते हैं एक सब्जेक्ट में, उसको कर लीजिए। आपको जो ज़्यादा टफ लग रहा है उसको 2 भागों में बांट लीजिए, सुबह भी उसको पढ़िए, शाम को पढ़िए, एक साथ मत पढ़िए उसको 3 घंटे, फिर आप बोर हो जाएंगे। जो टफ होता है थोड़ा बोरिंग होता है क्योंकि वो आपको आता नहीं है, तो उस तरीके से उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो जब उसको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे प्लानिंग करके, तो आप कहेंगे, ये आप सिलेबस जरूर सामने लगा के रखें कि ये हमने कर लिया, ये हमने रिवीजन कर लिया, हमने 2 बार रिवीजन कर लिया। इससे जो टॉपिक उसमें टफ लगे उसको आप फिर सुबह और शाम में बांट लीजिए, सुबह भी पढ़िए शाम भी पढ़िए, तो आपका वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगा, होगा बहुत ईजी है। तो कोई भी कठिन चीज़ कभी कठिन नहीं होती, जब तक नहीं आती तब तक कठिन है। तो इसलिए हमको उसको लाना है, उसको बुलाना है। कठिन चीज़ है, जैसे जो बड़ा लक्ष्य होता है उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जो लोग जैसे बड़े लोग ही समझ लीजिए, बड़े तो उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता नहीं है, कई बार जाओगे तो अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, वो आ जाएंगे।
इसी प्रकार कठिन लक्ष्य भी है आपका, उसको पीछे पड़ना पड़ता है, कई बार 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 रिपीटेशन करोगे कब तक आपको नहीं आएगा। इस लक्ष्य को आपको क्या करना है, अपने साधन कौन रेगुलरिटी का साधन बना करके उसको पाना है। इसलिए कभी विचलित मत हो कि आपको बीमार हो गया, आपका ब्रेक हो गया, ये कवर नहीं होगा, अब बोर्ड आने वाले हैं तो स्टूडेंट अब बहुत घबराते हैं, अरे प्री बोर्ड आ गया। अब प्री बोर्ड में क्या करेंगे, वो रात दिन जग के पढ़ेंगे, सुबह भी 5 बजे उठ जाएंगे, रात में 2:30 बजे तक पढ़ेंगे, फिर जब पेपर देने जाएंगे वो सर दर्द होने लगेगा। तो एक दो आते हुए भी जो उनको आते थे इजी क्वेश्चन गलत होके चले आएंगे तो कहेंगे सर दर्द हो रहा था, हमें नींद आ रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। एग्जाम के दिन तो बिल्कुल कूल रहना है। आपका कोई टॉपिक छूट गया उसको छूटने दो, लेकिन आपका जो स्ट्रांग टॉपिक है उसको रिवाइज कर लो, पूरा रिवाइज कर लो, आराम से जाओ, अच्छे मन से जाओ, आराम से, चाहे जितना आप हो जल्दी 12 से 6 तो सो ही लीजिए 6 घंटे, और फिर उठिए आराम फ्रेश होकर के स्कूल जाइए और आराम से पेपर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए रेगुलरिटी बना के रखना है। रेगुलरिटी बनाने से होता है, अगर 2-4 दिन आपका डिस्टर्ब हो गया, हेल्थ इशू आ गया, कुछ हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो आप उसको कवर कर लेंगे। पहले से रेगुलर नहीं है, उसमें आप फिर बुखार हो गया 8-10 दिन, टाइफाइड हो गया, आपको डेंगू का कुछ असर हो गया, तब क्या करेंगे, आपके ऊपर हावी हो जा रहे मेरा क्या होगा, अभी छूटा था, हम सोचे थे एग्जाम के टाइम कवर कर लेंगे, प्री बोर्ड खराब हो गया हमारा, एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, दुनिया भर की झंझट रहेगी आपको। तो इन सबसे अच्छा है कंटिन्यूटी, अभी देर नहीं होगी, कंटिन्यूअस आपको किस चाल से, कछुए की चाल नहीं, खरगोश की चाल से और रेगुलर कछुए जैसे आपको लगे रहना है। तो कोई भी लक्ष्य आपको, अब एग्जाम मार्क्स की चिंता मत करिए, मार्क्स का तो लोड मत लीजिए, रिवीजन करेंगे डेली, उसको बार बार देखेंगे, टॉपिक स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंटली लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे 100%। उसको हाईलाइट कर दीजिए, जो आपके फैक्ट्स हैं मार्क्स अच्छे आएंगे। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है पूरी एक आपका अक्षर पढ़े, जहाँ हाईलाइट कर दिया फैक्ट्स, देखेगा बच्चे को कमांड है, बस उसी फैक्ट्स के बल पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। जो पूछा जाता है उसको हाईलाइट कर दो, बाकी सपोर्ट में तो लिखने पड़ता डिटेल में, तो उसमें फैक्ट्स हाईलाइट कर दो, डेट्स हाईलाइट कर दो, स्टैटिक्स जो डेटा देते हो उसको हाईलाइट कर दो, बस वही मार्किंग होती है आपकी, उसी से जज कर लिया जाता है। जैसे खिचड़ी को एक चावल से जज करते हैं आपकी गल गई है, उसी प्रकार आपके फैक्ट्स, आपके हाईलाइट से, लिखने के तरीके से, हेडिंग से वो जज कर लिया जाता है। और ये तभी आपको होगा जब आपको रेगुलर प्रैक्टिस होगी, नहीं तो आप लिखोगे कुछ भी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर लिख रहे हो, संविधान के बारे में लिख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो क्या करोगे आप, स्पेलिंग लिखने में आपको याद करना पड़ेगा, गलत तो नहीं होगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको आती नहीं, आता है तो कॉन्फिडेंस नहीं, तो जो आता है वो भी गलत हो जाता है। इसलिए रेगुलरिटी बना के रखना है, कछुए की तरीके से, गति खरगोश के जैसे रखनी है, तब आपकी क्वालिटी भी रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा, आपकी स्कोरिंग भी अच्छी होगी, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथियों, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं वो बोर्ड में अपना पूरा 100% दें, प्री बोर्ड में 100% दें, अच्छे मार्क्स आएंगे, और अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए और बड़ों का सम्मान कीजिए, तो देखिए फिर आप नजर आएंगे, सामाजिक दृष्टि से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। ओके साथियों, अपने लक्ष्य की पूर्ति में लगे रहिए, कैलिबर अड्डा का सहयोग लेते रहिए, हमसे जो हो सकेगा हम आपके लिए अवश्य करते रहेंगे, समय निकाल करके पूरी तरीके से। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, हमारे नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं आप, और हम आपके साथ हमेशा है। कैलिबर अड्डा का साथ बनाए रखें, इसको भी देखते रहे, चाहे एकेडमिक क्लासेज हों आपके, चाहे कंपटीशन लेवल के क्लासेज हैं, और दिनों दिन आपका सहयोग प्राप्त हो रहा है, कैलिबर अड्डा आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही प्यार सहयोग बनाए रखिए, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और रेगुलर देखते रहिए प्लीज़। कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स करिए, हम वीडियो बनाएंगे, कोई भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए। जय हिंद साथियों।